हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको वर्ल्ड। मैं राजू दत्ता आज फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ में। पिछले वीडियो में हमने देखा मनी एंड देयर फंक्शंस, मनी का डेफिनेशन पढ़ा और उसका डिफरेंट फंक्शंस के बारे में हमने देखा। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मनी सप्लाई। ठीक है, आज हम लोग देखेगा मनी सप्लाई के बारे में एंड देयर डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। ओके गाइस, देन लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा वीडियो नंबर 15, सो #15। ठीक है गाइस, पहला टॉपिक है हमारा मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई क्या होता है? इट रिफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर टाइम इन एन इकोनॉमी। ठीक है, मतलब हमारे इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पूरा पब्लिक मिलकर कितना मनी अपने पास रखा है, उसके पास कितना पैसा है, उस टोटल वॉल्यूम को क्या कहा जाता है? मनी सप्लाई। मतलब आपके पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है, बगल वाले के पास कितना पैसा है, सबका पैसा को जोड़ने के बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हमें मिलने वाला है, उसी टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी को क्या कहा जाता है? मनी सप्लाई। ठीक है, सिर्फ आरबीआई जब पैसा को पब्लिश करता है, जब आरबीआई जब पैसा बनाता है, बनाने के बाद क्या किया जाता है? उसे पूरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब हमें सैलरी मिला, उसको मिला, इसको लैंड ओनर को उसका रेंट मिला, लाइकवाइज हर किसी के पास में पैसा पहुंच जाता है। फिर उस पैसा को क्या किया जाता है? कोई सेविंग करता है, कोई कंज्यूम करता है, लाइकवाइज उस पैसा को अलग अलग जगह में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसी डिवाइड को कहां पे पैसा गया है, उस टोटल पार्ट्स को, उस टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी को पता करने के लिए क्या किया हम लोग को, इजी से मालूम होने के लिए क्या किया? मनी को वेरियस पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, उसी वेरियस पार्ट ऑफ मनी को क्या कहा जाता है? कंपोनेंट ऑफ मनी। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? कंपोनेंट ऑफ मनी। मतलब मनी कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ मनी ही क्या होता है? M1, M2, M3 एंड M4। ये चार कंपोनेंट है हमारा मनी का। ठीक है, चार कंपोनेंट M1, M2, M3 एंड M4। ये चारों में क्या किया? मनी का एग्जिस्टेंस को अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, मतलब M1 में कौन सा कहां कौन से जगह वाला पैसा M1 में एग्जिस्ट करेगा, कौन सा पैसा M2 में एंड M3 में एंड M4 में, लाइकवाइज हर एक एग्जिस्टेंस को क्या किया? अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है गाइस, तो अभी हम देखते हैं कि M1 में क्या होता है, M2 में क्या होता है, M3 में एंड देन M4 में। ठीक है, अभी एक एक करके देखते हैं। ठीक है गाइस, तो कंपोनेंट ऑफ मनी। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ मनी, इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। पहला हो गया M1, अभी M1 में देखते हैं। M1 में क्या क्या होता है हमारा? पहला हो गया करेंसी विद पब्लिक, मतलब हमारे पास कितना पैसा है, तुमने अपने पास कितना पैसा रखा, मैंने अपने पॉकेट में कितना पैसा रखा, उसने अपने पास कितना पैसा, हर एक आदमी के हाथ में कैश इन हैंड कितना है, मतलब मेरे हाथ में कितना पैसा है। ठीक है गाइस, वो हो गया करेंसी विद पब्लिक। देन प्लस, उसके साथ प्लस क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास में कितना डिमांड डिपॉजिट होता है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट दो तरह का होता है, डिमांड डिपॉजिट एंड देन फिक्स्ड डिपॉजिट। वैसे तो तीन तरह का होता है। हाँ, तो डिमांड डिपॉजिट में दो तरह का डिपॉजिट आता है, सेविंग एंड करंट डिपॉजिट। ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंक के पास में कितना डिमांड डिपॉजिट है। कमर्शियल बैंक कौन है? SBI, PNB, HDFC, ICICI, इस तरह का वेरियस बैंक जो है, उन सबको एक साथ मिला के क्या कहा जाता है? कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के पास में कितना डिमांड डिपॉजिट है, मतलब सेविंग और करंट डिपॉजिट कितना है। ओके, तो पहला तो हो गया करेंसी विद पब्लिक, उसके बाद क्या हो गया? डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या होगा? डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास में कितना डिपॉजिट है? आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का सेंट्रल बैंक। ठीक है, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के पास में कितना पैसा है, मतलब जैसे हम अपना पैसा कहां डिपॉजिट करते हैं? कमर्शियल बैंक के पास में। कोई एसबीआई में डिपॉजिट करता है, कोई एचडीएफसी में, किसी ने विजया बैंक में, या फिर किसी ने आईसीआईसीआई में। तो हर कोई अलग अलग कमर्शियल बैंक में अपना पैसा जमा करता है। लाइकवाइज कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, ये लोग अपना पैसा कहां
कहाँ डिपॉजिट करता है, आरबीआई के पास। ठीक है, तो 3 हो गया। M1 में क्या क्या आता है, पहला करेंसी विद पब्लिक, मतलब कैश इन हैंड, हमारे पास कितना पैसा है हाथ में। देन हो गया डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के पास में कितना डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट ओनली। हाँ, फिक्स डिपॉजिट को हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे क्या लेंगे, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट, मतलब सेविंग और करेंगे। ठीक है, कितना डिमांड डिपॉजिट है उसके पास, प्लस उसके साथ क्या करेंगे, डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में कितना पैसा है। जब ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, M1। क्लियर, ओके। नाउ अभी नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा, M2। M2 में क्या आता है, अभी उसको देखते हैं। M2 में क्या होता है, M1 जितना M1 में मैंने लिया था, M1 में क्या क्या था, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एंड डिपॉजिट विद आरबीआई, तीनों तो रहेगा ही। M2 में क्या आएगा, पहला तो M1, उसके साथ हम ऐड क्या करेंगे, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, जैसा कमर्शियल बैंक अपने पास में डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लाइकवाइज पोस्ट ऑफिस भी क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसा वो लोग का पोस्टल का काम होता है, लाइकवाइज वो लोग एज ए बैंक भी काम करता है, मतलब डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, लोन भी ग्रांट करता है। तो सेकंड में क्या करेंगे, M2 में पहला तो M1 जितना M1 में था सबके साथ में ऐड हम क्या करेंगे, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के पास में कितना सेविंग डिपॉजिट है उन सबको ऐड करेगा। जब M1 और सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस दोनों को ऐड करेगा to क्या मिलेगा, M2। ठीक है, तो M1 और M2 खत्म। अभी आता है M3। M3 में क्या होता है उसको देखते हैं। M3 में क्या होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है, पहला तो M1, यहां पे भी क्या लेना है हमको, M1 में जो था उन सबको ले लिया, M1 के साथ में अब ऐड क्या करेंगे, टाइम डिपॉजिट विद बैंक। टाइम डिपॉजिट का मतलब ही क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, M1 के साथ में हमने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट को ऐड कर दिया। कमर्शियल बैंक के पास में जितना भी फिक्स डिपॉजिट है सबको क्या करना है, M1 के साथ में ऐड कर देना। जब दोनों को ऐड करेगा तो क्या मिलेगा, M3। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ मनी M1 भी हो गया, M2 भी हो गया, M3। लास्ट कंपोनेंट कौन सा रह गया, M4। अभी हम देखते हैं M4 को। M4 में क्या होगा, M3 जितना M3 में मैंने ऐड किया था, M3 में क्या था, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, मतलब फिक्स डिपॉजिट बैंक कमर्शियल बैंक के पास में जितना भी था। तो M4 के लिए क्या करेगा, M3 में जो कंपोनेंट था M3 के साथ में ऐड क्या करेगा, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, सेविंग को छोड़ के, सेविंग को तो हमने M2 में ऐड कर दिया, सेविंग को छोड़ के बाकी जितना भी डिपॉजिट है उन सब डिपॉजिट को कहां पे ऐड करेगा, पोस्ट ऑफिस वाला M4 में। ठीक है, M4 में क्या करेगा, M3 प्लस ऑल अदर डिपॉजिट एक्सेप्ट सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का सेविंग को छोड़ के बाकी जितना भी डिपॉजिट है उसको कहां पे ऐड करेगा, हम M4 में। जब इसको ऐड करेगा तो क्या मिल जाएगा, M4। ठीक है गाइस, तो M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, M4 हो गया। टोटल हम लोग का मनी कहां पे एग्जिस्ट किया, सबको ऐड कर देगा। क्लियर। नाउ अभी एक चीज समझ लो कि पैसा एक्चुअल में हमारा दो ही जगह पे रहता है। ठीक है, सपोज मुझे जितना भी सैलरी मिला, से मान के चलो 20,000, मुझे 20,000 पैसा मिला, उस 20,000 का मैं क्या करूंगा, सपोज 10,000 मैंने कंज्यूम कर लिया, जो सब राशन चाहिए था मैंने सब खरीद लिया, बाकी रहा 10,000, उस 10,000 को मैं क्या करूंगा, सेविंग, है कि नहीं। एक आदमी अपने पैसे का दो ही काम कर सकता है, आइदर कंजम्पशन और नहीं तो सेविंग। जरूरत जितना जरूरी है वो तो पहले खा जाएगा, ठीक है, जो जरूरी हुआ वो खरीद लिया, ठीक है, बाकी जो पैसा रहा उसे हम क्या कर देंगे, सेविंग। ठीक है, एक आदमी अपने पैसा का यही दो काम कर सकता है, आइदर कंजम्पशन और नहीं तो सेविंग। तो पहले तो हमने क्या किया, कंजम्पशन के रूप में करेंसी विद पब्लिक को देख लिया, मतलब पब्लिक के पास में कितना पैसा है, उसी पैसे के मतलब क्या हो गया, कंजम्पशन, जो M1 में हमने पढ़ा। ठीक है, तो आदमी ने अपने कंजम्पशन के लिए कितना खर्चा किया उसे हमने M1 में ले लिया, बाकी जितना कंपोनेंट आपने देखा M3, M4, M2, वो सब क्या था, सेविंग। ठीक है, मैंने कितना सेव किया। सेविंग जैसे कि मैंने बताया कि सेविंग दो तरह का होता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है क्या, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट को हमने कहां पे ले लिया, M1 में, है कि नहीं, और आरबीआई का डिपॉजिट, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, तो आरबीआई का डिपॉजिट को भी हमने वहां पे ले लिया M1 में। फिर M2 में आया, M2 में भी होता है सेविंग
डिपॉजिट जो M2 में जहां पे आदमी ने सेविंग किया वहां पे भी हमने ऐड कर दिया सेविंग डिपॉजिट। क्लियर, तो वहां भी सेविंग गया। फिर M3 में देखा, M3 में आया टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट को भी हमने ले लिया। फिर M4 में आया, M4 में क्या था कि अदर देन सेविंग डिपॉजिट जितना भी पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट है सबको हमने कहां पे ले लिया, M4 में। क्लियर ना? तो हमने क्या देखा कि पूरा इकोनॉमी में हमने दो ही तरह का पैसा है, एक कंजम्पशन दूसरा सेविंग। कंजम्पशन ले लिया, सेविंग ले लिया, दोनों को जोड़ दिया तो क्या मिला, टोटल सप्लाई ऑफ मनी। टोटल हम लोग का इकोनॉमी में कितना सप्लाई हुआ मनी का। क्लियर ना? यही है मनी सप्लाई। ओके गाइस, नाउ इसमें होता क्या है, इस चारों कंपोनेंट को M1, M2, M3 एंड M4 ये चारों कंपोनेंट को क्या किया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, M1 और M2 ये दो जो चीज है ये क्या है हमारा, नैरो मनी। ठीक है, M1 और M2 को कहा जाता है नैरो मनी, M3 और M4 को क्या कहा जाता है, ब्रॉड मनी। ठीक है, अब ये नैरो मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी क्या होता है उसे देखो। ठीक है, नैरो मनी क्या होता है, दिस आर दोज मनी विच कैन इजीली बी ट्रांजैक्ट बाय एनी पर्सन। ठीक है, एक ऐसा मनी जिसको कोई भी आदमी इजीली ट्रांजैक्ट कर सकता है, मतलब ट्रांजैक्शन में यूज कर सकता है। ठीक है, वो होता है नैरो मनी। अगर आप M1 में देखेंगे, M1 में सबसे पहला क्या था, करेंसी विद पब्लिक, मतलब मेरे पास जो पैसा है, मेरे हाथ में जो पैसा है, जब मर्जी तब मैं गया और वहां से खर्चा कर लिया। ठीक है ना? सेकंड M1 का कंपोनेंट क्या था, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास में जितना भी डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या था, सेविंग और करंट। ठीक है, जैसे आपको पता है कि सेविंग क्या होता है कि सेविंग डिपॉजिट जहां पे भी हमने सेविंग किया, सेविंग में क्या होता है, आप जब मर्जी तब एटीएम में जाइए, वहां से पैसा विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आपको आज पैसे की जरूरी है, आप गया एटीएम डाला और वहां से पैसा विड्रॉ कर लिया और उसको खर्चा कर लिया। ठीक है, मतलब इजी टू ट्रांजैक्ट। क्लियर? उसके बाद आया डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास में जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है वो भी क्या है, इजी टू ट्रांजैक्ट। जब कमर्शियल बैंक को लगे कि मुझे पैसे का जरूरी है तो वो आरबीआई से अपना पैसा विड्रॉ कर लेता है, तो इजी टू ट्रांजैक्ट। M1 में जितना कंपोनेंट हमने देखा, करेंसी विद पब्लिक, देन उसके बाद आया डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, देन आया हमारा डिपॉजिट विद आरबीआई। ये तीनों क्या है, इजी टू ट्रांजैक्ट है कि नहीं? नाउ नेक्स्ट था M2। ठीक है, M2 भी क्या है हमारा, नैरो मनी। M2 में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें दो कंपोनेंट था, उसमें क्या क्या ऐड किया हमने, M1 उसके साथ में प्लस क्या किया, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। इन दो चीज को हमने ऐड किया, M1 और सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो M1 तो पूरा नैरो मनी था ही जो इजी टू ट्रांजैक्ट, देन उसके बाद आया सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट है वो भी क्या है, इजी टू ट्रांजैक्ट। अगर आपको लगे कि आपको पैसा का जरूरी है, आपके पोस्ट ऑफिस में गया आप और वहां से आपका सेविंग अकाउंट से क्या किया, आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, जितना आपको जरूरी है, 5,000, 10,000, 20,000, जितना आपको चाहिए वहां से आपने विड्रॉ करके ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मतलब इजी टू ट्रांजैक्ट। जैसा M1 और M2 दोनों क्या था, इजी टू ट्रांजैक्शन। क्लियर? अभी देखते हैं ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी में दो कंपोनेंट आया, M3 और M4। ठीक है, M3 और M4। ब्रॉड मनी का मतलब क्या है, दिस आर दोज मनी व्हिच कैन नॉट बी इजीली ट्रांजैक्ट बाय एनी पर्सन। ठीक है, जिसको इजीली हम ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं, वो है ब्रॉड मनी। ठीक है, अगर M3 और M4 ये दोनों ही आप देखेंगे तो दोनों ही क्या है हम लोग का, नॉट इजी टू ट्रांजैक्ट। क्लियर? M3 में देखो, M3 में हमने दो चीज लिया, एक था M1। ठीक है, M1 के साथ में हमने ऐड किया क्या, टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, जितना भी फिक्स डिपॉजिट था। तो M1 तो चलो नैरो मनी है, वो तो इजी टू ट्रांजैक्शन है, लेकिन उसके साथ जब आप टाइम डिपॉजिट को ऐड करेगा तो ही ना बनेगा M3। ठीक है, लेकिन टाइम डिपॉजिट क्या है कि अगर फिक्स डिपॉजिट जो आप एक बार अपना पैसा जमा कर दिया, सपोज 1 लाख रुपया आपने फिक्स कर दिया बैंक में 5 साल के लिए। ठीक है, तो 5 साल तक आप उस पैसे को क्या होना पड़ेगा, भूल जाओ। ठीक है, 5 साल से पहले आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही 5 साल खत्म हुआ उसी के बाद ही आप वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब नॉट इजी टू ट्रांजैक्ट है कि नहीं। अगर कल को आपको पैसा का जरूरी है तो आप जाके बैंक में ये क्लेम नहीं कर सके कि मुझे मेरा पैसा विड्रॉ करना है।
ठीक है, वो आपके मर्जी से नहीं होगा, वो 5 साल बाद ही आप विड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, मतलब नॉट इजी टू ट्रांजैक्ट। क्लियर ना? नाउ है M4। M4 में क्या देखा हमने? M3 तो ऑलरेडी नॉट इजी टू ट्रांजैक्शन था ही। ठीक है, उसके साथ हमने ऐड क्या किया? ऑल अदर डिपॉजिट एक्सेप्ट सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का सेविंग को छोड़ के बाकी जितना भी डिपॉजिट है उसको हमने M4 में ऐड किया। ठीक है, तो सेविंग को छोड़ के बाकी जितना भी डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस का, जैसे रेकरिंग हो गया, MIS हो गया, NSC हो गया, ये सब ही हमारा क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, एक सेविंग डिपॉजिट को छोड़ के बाकी जितना डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में सब क्या है? काइंड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट है। मतलब एक बार जमा किया तो आप अपने टाइम ड्यूरेशन के बाद ही उस पैसा को जाकर विड्रॉ कर सकते हैं। 5 साल, 10 साल, 3 साल, जितना कभी फिक्स किया, उस टाइम ड्यूरेशन खत्म होने के बाद ही वो पैसा को यूज कर सकेंगे। मतलब नॉट इजी टू ट्रांजैक्ट। क्लियर ना? तो नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी, दो ग्रुप है। M1 और M2 को कहा जाता है नैरो मनी, M3 एंड M4 को क्या कहा जाता है? ब्रॉड। ठीक है, एक चीज याद रखिए कि ये जो कंपोनेंट ऑफ मनी है M1, M2, M3 एंड M4, ये आप लोग का एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, ये एग्जाम से हटा दिया गया है, बस आपका मनी सप्लाई को पूछ सकता है। तो लेकिन भी इस चीज को जान के रखिए, जानना जरूरी है हमारा। ठीक है, क्लियर ना? तो ये हो गया हमारा M1, M2 एंड M3 एंड लास्टली M4। ठीक है, नाउ अभी देखो कि डिपॉजिट, जो कमर्शियल बैंक में जो डिपॉजिट होता है, जैसे कि मैंने बताया डिपॉजिट दो तरह का होता है, डिमांड डिपॉजिट एंड हो गया टाइम डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट दो तरह का होता है, सेविंग एंड करंट डिपॉजिट। ठीक है, तो सेविंग हो गया, करंट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया। ठीक है, सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? सेविंग डिपॉजिट में सम लिमिटेशन है, मतलब एक दिन में आप 3 ही बार विड्रॉ कर सकेंगे और एक दिन में से आप 20,000 ही विड्रॉ कर सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो जो लिमिटेशन हम लोग का गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, उसी लिमिटेशन में ही हमें चलना है। ठीक है, जितना गवर्नमेंट का लिमिटेशन है, सपोज एक दिन में आप 20,000 विड्रॉ कर सकेंगे, एक दिन में आप 3 ही बार विड्रॉ कर सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, वो है सेविंग। करंट डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट क्या है? आप जिसमें जितना बार चाहे उतना बार विड्रॉ कीजिए, जितना बार चाहे उतना बार डिपॉजिट कीजिए। आपको 10 बार विड्रॉ करना है, आप 10 बार विड्रॉ कीजिए, 10 बार डिपॉजिट करना है, 10 बार डिपॉजिट कीजिए। ठीक है ना? ये करंट डिपॉजिट बेसिकली किसको दिया जाता है? बिजनेसमैन, जिसका बड़ा बिजनेस है, जिसको हर थोड़ी देर बाद जाके पैसा जमा करना है, वो होता है करंट डिपॉजिट, उनके लिए होता है। जनरल पीपल कौन सा डिपॉजिट यूज करते हैं? सेविंग डिपॉजिट। इसके बाद लास्ट आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे कि मैंने बता ही दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट, ये होता क्या है? एक टाइम ड्यूरेशन वाला डिपॉजिट। मतलब आपने क्या किया? अपना पैसा को 5 साल के लिए जमा कर दिया, 3 साल के लिए जमा कर दिया, उस 3 साल या 5 साल के पहले आप वो पैसा को विड्रॉ नहीं कर सकेंगे, उसे आप फिक्स करके रख देते हैं। ठीक है, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। क्लियर ना? यहाँ पे डिफरेंस और एक जगह पे क्रिएट होता है ऑन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आप अगर इंटरेस्ट रेट को देखने जाने से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में भी डिफरेंस आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किसमें दिया जाता है? फिक्स्ड डिपॉजिट में। क्योंकि आपने क्या किया? अब आपने अपने पैसे को 5 साल के लिए बैंक को दे दिया कि आप ये पैसे को यूज कीजिए, 5 साल बाद में मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो बैंक वाला क्या करता है? वही पैसा को 5 साल तक यूज करता है, उसके बाद आपको इसीलिए क्या दिया जाता है? ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट में भी इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट के कंपेयर में कम, क्योंकि सेविंग डिपॉजिट में क्या है? लिमिटेशन। ठीक है, आप एक दिन में 3 ही बार विड्रॉ कर सकेंगे और उसमें भी लिमिटेशन है कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी क्या है? आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट क्या होगा? फिक्स्ड डिपॉजिट के कंपेयर में कम। ठीक है, इसके बाद आता है करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट क्या है? जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जैसे बताया था, करंट डिपॉजिट पे आप जितना मर्जी उतना पैसा विड्रॉ करो, जितने बार चाहे उतना बार पैसा विड्रॉ करो। मतलब बैंक वाला तो आपका पैसा यूज नहीं कर पाता है कि नहीं? मतलब अभी आप पैसा डाला, कल को आप निकाल के सब ले भी जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए वहां पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाता। ठीक है, these are the 3 types of fixed deposit, these are the 3 types of deposit of commercial bank। ठीक है गाइस, सो यहां तक आज का खत्म टॉपिक। पहले हमने देखा मनी सप्लाई, उसके बाद देखा कंपोनेंट ऑफ मनी, उसके बाद देखा टाइप ऑफ डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक।
Okay guys, then thank you so much. Keep watching my channel. Stay home, stay safe.